Hello दोस्तों, welcome to the tutorial classes. Today we will take the 9th class physics portion. The first unit of the 9th class physics portion is the motion. So we will take this unit motions first section, that is the distance and displacement concept, दूरी एवं विस्थापन. तो आज हम ये पढ़ते हैं. आज के अपने का जो ये चैप्टर है उसके उद्देश्य एक बार आप देख लीजिए. व्हाट आर द आवर ऑब्जेक्टिव टुडे. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द मोशन. व्हाट इज द मोशन, गति क्या है. सेकंड, टाइप्स ऑफ मोशन, गतियां कितने प्रकार की होती है. ये आपको आना चाहिए कि गतियां आपको अपन ने डिफरेंट कैटेगरी में बता दिया. सो द टाइप्स ऑफ मोशन इज देयर. थर्ड, डिस्टेंस, दूरी से क्या तात्पर्य है. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से क्या तात्पर्य है. डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी एवं विस्थापन में क्या अंतर है. एंड कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि इससे रिलेटेड ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको आने चाहिए और जो कि एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. सो लेट वी स्टार्ट इट. मोशन. आप डे टू डे या तो मौसम में होते हैं या मौसम देखते रहते हैं. ट्रेन का चलना, गाड़ी का चलना, साइकिल का चलना, कार का चलना, किसी बच्चे का चलना, आपके फ्रेंड्स का चलना, आपका खुद का चलना, हवाई जहाज का उड़ना. दीज ऑल आर द मोशन. प्लेनेटरी, ग्रहों का घूमना, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन. हवा का चलना, ये भी मोशन. सो डे टू डे जो पहली इंस्टेंट आती है फिजिक्स की, वो आती है गति. आप गति से दिन रात रूबरू होते हैं और मैं अगर हिल रहा हूं, दिस इज आल्सो मोशन. तो गति के बिना कुछ भी संभव नहीं है. गति एक सबसे पुराना विषय है व्यक्ति के लिए. कोई तेज चल सकता है, कोई धीरे चल सकता है. तो इनको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे अंडरस्टैंड करें और गति क्या होती है, इसकी व्याख्या कैसे करें, दैट वी ट्राई इन दिस लेसन. एंड ये स्टार्टिंग से ही, आरंभ से ही साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय रहा है, जो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा गया. मोशन, गति में हम कहते हैं कि जब कोई वस्तु या तो दूर जा रही होती है हमसे या पास आ रही होती है तो हम कहते हैं कि वो गतिमान है. दिस इज सिंपल डेफिनेशन. इट मीन्स व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द वातावरण के सापेक्ष में जब कोई वस्तु समय के साथ में अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही होती है तो उसे हम गतिमान कहते हैं. दैट इज सेड टू बी इन द मोशन. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन. कोई कार जा रही है, मीन्स क्या होगा, पहले आपसे 20 मीटर दूर थी, 2 मिनट बाद आपके पास 100 मीटर दूर होगी. इट मीन्स इट इज चेंजिंग पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू यू. मेरे सापेक्ष में वो अपनी स्थिति चेंज कर रही है, तो मेरे सापेक्ष में वो है गतिमान कहलाए. तो गति हमेशा सापेक्ष में नापी जाती है. किसके सापेक्ष में नापी जाती है. जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जा रही है, इट मीन्स ट्रेन समय के साथ दूर जाती जाएगी. इट मीन्स द ट्रेन इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू मी. सिमिलरली क्या होगा, अगर ट्रेन में 2 पैसेंजर बैठे हैं तो उनकी स्थिति, सापेक्ष स्थिति बदल नहीं रही है. सो दे आर नॉट इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर. सो द मोशन इज ऑलवेज मेजर्ड विद टर्म ऑफ द रेफरेंस. सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोशंस. When an object is changing its position or orientation with time with respect to surrounding, it is said to be in motion. जैसे ये कार है, ये कार आपसे क्या है, ये t1 टाइम में यहाँ थी, t2 टाइम में ये यहाँ आ जाएगी बाय देविका. ये कार यहाँ आ गई t2 टाइम में, t3 टाइम में ये यहाँ कहीं आ गई. It means it is changing the position with respect to, it is changing the position with respect to time. तो ये इससे जो ऑब्जर्वर है, दिस इज द सेड टू बी द
ऑब्जर्वर या रेफरेंस। ये व्यक्ति है या ये छात्र है, यहाँ पे रेफरेंस है, इसके रेस्पेक्ट में दिस कार इज सेड टू बी इन मोशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन भी क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जस्ट लाइक कार में आपने देखा, ये कार क्या है, ये दूर जाती जाएगी, समय के साथ में दूर जाती जाएगी। तो दिस इज द होल बॉडी, आपकी पूरी की पूरी पार्टिकल्स के जो है वो एक साथ दूर जा रहे हैं, सब ये कण जो है ये दूर जा रहे हैं। दे आर पैरेलल एंड ट्रेवलिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन, इसके सारे के सारे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ट्रांसलेटरी मोशन। ये इतना ही काफ़ी है आपके 9th क्लास में कि जब पैरेलल में कोई वस्तु सीधी जा रही हो तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। सेकेंड इज द रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। देखिए ये यहाँ पे ये पहिया है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। इट मीन्स टू द पॉइंट O, ये जो O पॉइंट है आपका सेंटर, इससे जो एक अगर आप कोई भी फोक डाल दो यहाँ पे तो उसके सापेक्ष से घूमता रहेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज द सर्कुलर मोशन और घूर्णन गति। इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन और या घूर्णन गति। ये इसके चारों ओर घूमते रहेंगे, इसके चारों ओर घूमते रहेंगे। तो जो भी मोशन है, जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सेस में, दिस इज सर्कुलर मोशन। आपका अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड द प्लेनेट, देयर इज आल्सो ए सर्कुलर मोशन। एक व्हील घूमता है, देयर इज ए सर्कुलर मोशन। एक सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन। एक तीसरा आता है, ये दिस इज द फर्स्ट टाइप, दिस इज द सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप मोशंस जो कॉमनली आते हैं वो है ऑक्सिलेटरी, झूला। एक झूला है, वो झूला क्या करेगा, पहले पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर ऐसे अपनी जो माध्य स्थिति है, दिस इज द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के वो आगे पीछे झूलता रहेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द मीन पोजीशन, इट इज सेड टू बी द ऑक्सिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, झूला। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ पेंडुलम। इसको क्या कहते हैं, पेंडुलम। और झूला, आप घर में आप एक झूले पे आप सभी झूलते हैं, झूले पे बैठिए, झूले को आप आगे तक के दीजिए, आप आगे पीछे ऐसे होते रहेंगे। दिस इज द ऑक्सिलेटरी मोशन। सो 3 मोशन होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे केवल ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है 9th क्लास। ये आप आने वाले टाइम में कुछ पोर्शन आएगा घूर्णन गति का, आने वाली क्लास में अपन इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए तो मैंने आज बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट वन, एक जो नेक्स्ट आता है इसमें डिस्टेंस। जब कोई चीज गति में होती है या मोशन में होती है तो सर्टेनली वो आपसे समय के साथ में या तो दूर जाती जाएगी या पास आती जाएगी। सपोज ये आपकी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से स्टार्ट हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ है, ये आपका t1 टाइम के बाद में ये बी पे पहुंच जाता है, कुछ समय बाद ये सी पे पहुंच जाता है, कुछ समय बाद ये सी पे पहुंच जाता है, और चला बाय द वे तो ये डी पे पहुंच सकता है। तो व्हाट इज दिस, ये t2 टाइम में कहां पहुंच गया, सी पे। ये t3 टाइम में कहां पहुंच गया, डी पे। माना कि 10 बजे चालू हुआ, 10:30 पे यहां आ गया, 10:45 पे यहां आ गया, 10:55 पे यहां आ गया। So what is this? This is the distance, the length traveled during the motion, the total length traveled during the motion
अगर आपका ये L1 पोर्शन है, आप AB क्या है आपका L1, दिस इज द L2 एंड दिस इज द L3। BC क्या है L2 एंड CD क्या है L3। तो आप यहां कह सकते हैं T1 टाइम में कितनी दूरी तय करी उसने L1, T2 टाइम में कितनी दूरी तय कर ली T2, मतलब यहां से स्टार्ट हो गया T2 टाइम टोटल हुआ, उसमें हो गई इसकी L1 प्लस L2, और T3 टाइम में कितनी दूरी तय करी L1 प्लस L2 प्लस L3, ये टोटल डिस्टेंस। इट मीन्स डिस्टेंस क्या कहलाती है, द लेंथ ऑफ द पाथ। ये क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कुल पथ की लंबाई को डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। सो द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। इसके विपरीत एक आता है विस्थापन। नाउ सी द विस्थापन। अब आपका ऑब्जेक्ट था, ये ए से यहां से चला, ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, और ये आपका ये यहां पहुंच गया। सो दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी। आपका ये L1 था, ये L2 था, ये L3 था। अब आपको विस्थापन लेना है। अगर आपको ये देखिए D पॉइंट पे पहुंचा है, सो द टोटल लेंथ बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द A एंड D, टोटल डिस्टेंस आपने कैसे डिफाइन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द होल मोशन। यहां क्या होगी, दिस इज द L1 to L1 प्लस L2 प्लस L3। दिस इज द क्या कह रहा है कि दिस इज द डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देना है विस्थापन, तो विस्थापन निकालने के लिए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट of this object when it reached to the point D। जब ये पॉइंट A से चल के D पे पहुंच गया तो इसका विस्थापन क्या होगा, दूरी कितनी हुई, दूरी तो L1 प्लस L2 प्लस L3 हुई, और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या कहते हैं अपन, विस्थापन निकालने के लिए अपन करते हैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जो कि A को D से मिलाती है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द A एंड D, दैट इज द स्ट्रेट लाइन, द लेंथ ऑफ दिस D। द डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A टू D, क्या कहलाएगा, दिस इज जस्ट D। जो ये लाइन की जो लंबाई आएगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन। सो इट इज ए क्लियर दैट डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक एग्जांपल और लीजिए। सपोज एक कोई व्यक्ति है जो कि A से B पॉइंट पे जाता है। ये कैसे जा सकता है, दो तीन रास्ते हैं। ये ऐसे भी जा सकता है, ये फर्स्ट रूट है। ये ऐसे भी जा सकता है, दिस इज द A, ये B। ये इसका मान लीजिए घर है, ये ऑफिस है, तो घर से ऑफिस जा रहा है, तो इसके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ये सेकंड रूट है, इट मे बी ए थर्ड रूट, दिस इज द थर्ड रूट। इनकी लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी, L2, L2, L3। सो द डिस्टेंस ट्रेवल इन तीन अलग अलग पाथों में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन विल बी द डिफरेंट।
जब अलग अलग रास्ता चुनेगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो दूरी तय करेगा व्यक्ति, वो अलग अलग करेगा। इस केस में कितने करेगा? पहले केस में करेगा वो, फर्स्ट केस में करेगा L1, सेकंड पाथ पे करेगा वो L2 और थर्ड पाथ में करेगा L3। ये अलग अलग रास्ते इसने दूरी तय की, अलग अलग रास्ते पे जाने में। लेकिन अगर आप ये कहोगे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द जस्ट द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इससे घर से ऑफिस के बीच में जो एरियल दूरी, एरियल डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इट मीन्स अगर मैं इसका कहूँगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा d। इन तीनों केस में डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? d। ये डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? d। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसकी आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो ही विस्थापन कहलाती है, जबकि उसको पहुंचने के लिए जो अलग अलग रास्ते की जो लंबाई है वो दूरी कहलाती है। देखो इसने 3 रास्ते से अलग अलग से पहुंचा। ये L1 रास्ता एक सा रास्ता था, एक दूसरा अल्टरनेट था इसका L2, वो एक रास्ता था, उसकी डिस्टेंस थी L2। अलग अलग रास्ते में इसको अलग अलग दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन अगर यूं कहें तो इसका विस्थापन क्या है? विस्थापन तीनों केस में समान है। दिस d is known as the displacement, while L1, L2, L3 are known as the distance traveled by the persons when he follow the different routes। जब अलग अलग रास्ते फॉलो करता है तो उसको ज़्यादा दूरी कितनी तय की जाती है? L1, L2, L3। लेकिन अल्टीमेटली उसका विस्थापन क्या होता है? तीनों केस में विस्थापन बराबर होता है, जो कि दोनों बिंदु A और B के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होता है। So the displacement can define as the shortest distance between the 2 points is known as the displacement. What you can say? You can say that the shortest distance between the 2 points is known as displacement। दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर दूरी क्या होती है? दूरी तो पाथ की लेंथ होती है, जबकि विस्थापन सिर्फ आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो उसकी लंबाई होती है। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये कंसेप्ट है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, आगे चल के पढ़ेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। आगे अपन समझेंगे, इसका बहुत ज़्यादा विवरण नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। बिकॉज डिस्टेंस में अपन डायरेक्शन मायने नहीं रखती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपने एक लाइन खींच दी है और ये भी बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट में अगर वो A से B जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन A से B दिखाएगी, B से A जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन B से A दिखाएंगे। इट मीन्स जब वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जैसी क्वांटिटी होती है, उसमें अपन को दिशा का ज्ञान भी होता है, हम दिशा भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि डिस्टेंस में अपन दिशा नहीं लेते। तो व्हाट डू मीन बाय यार स्केलर एंड वेक्टर? सदिश और अदिश से कंसेप्ट आएगा आपके आगे आके। अदिश में क्या है? हम दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है। ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट बट द डायरेक्शन आर नॉट एसेंशियल और नॉट रिक्वायर्ड। But what are the vectors? Those quantities which require the magnitude as well as the direction for their complete representation। तो विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिए। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें अपन दिशा बतानी पड़ती है कि किस दिशा में मूव कर रहा है, परिमाण के साथ साथ में दिशा ही बतानी पड़ेगी, जबकि डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है।
वो पाथ की लेंथ है, वो अगर गोल गोल चक्कर में लगा रहा तो आप जोड़ लीजिए टोटल, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड to represent the direction, so that is the scalar quantity. Now next one, now आपने distance देख ली, displacement देख ली, what are the differences, what are the similarities between the distance and displacement, because ये concept है बड़ा important हो गया, ये इसके आधार पे बहुत सारी चीजें आगे जाके अलग अलग हो जाएगी, आपका पूरा वेक्टर एलजेब्रा आपका डिफरेंट हो जाएगा, स्केलर एलजेब्रा, स्केलर कैलकुलेशंस अलग हो जाएगी, अदिश गुणनफल अलग होता है, सदिश गुणनफल अलग होता है, ये लेटर ऑन यू विल सी दिस वन, बट हियर जो अपन ने आज डिस्कस किया है या जो पढ़ा है उसके आधार पे होता है दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दे आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द मोशन. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन, let me check it. First one, this is just a total length of path followed by an object. ये कुल लंबाई है पाथ की, जबकि this is the shortest distance between the initial and final position, जैसा कि आपको मैंने बताया है. Second, this is scalar quantity, this is the vector quantity. जो आपका ये this is the what? This is the distance. This is the distance. And this is the displacement. ये विस्थापन है इधर और ये दूरी है. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक आपकी अदिश राशि है और ये आपकी सदिश राशि है. Distance never be zero, never be negative और जीरो. डिस्टेंस क्या है, शून्य नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी आप अपन समझेंगे. द डिस्टेंस विल बी कंटिन्यू इंक्रीजेज इवन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग डायरेक्शन. डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि सदिश राशि है तो ये कम ज़्यादा हो सकती है. लेकिन क्या है, डिस्टेंस इज आल्सो मेजर्ड आइदर इन सेंटीमीटर और इन मीटर और किलोमीटर. ये लंबाई के मात्रक डिस्टेंस के यही होते हैं, और सेम मात्रक क्या होते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट के होते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. लेट मी चेक इन द डिटेल्स. ये डिफरेंसेज की टेबल से ये पॉइंट्स आए तो ये पॉइंट लिख के आइए आप क्वेश्चन. आपको देखिए, आप इनका विवरण देखिए, डिटेल में देखिए. लेट मी चेक इट. ये पहला कहता है दिस इज द डिस्टेंस, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ये क्या कहता है, दिस इज जस्ट ए टोटल लेंथ. अगर आपका पॉइंट चला है, कोई ए से बी जा रहा है, अगर वो व्यक्ति ऐसे रास्ते में जाता है, जो भी रास्ता उसको मिलता है, तो यहाँ पे जो कुल लंबाई है इस पाथ की, वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस. ये इसको ए से बी जाने में कितनी डिस्टेंस दूरी तय करनी पड़ी, ये कुल लंबाई ऑफ पाथ. जबकि अगर अपन कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचिए जो कि ए से सीधे बी को मिलाती हो. दिस इज द नथिंग बट दिस इज दिस लाइन और दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट. ये किसको व्यक्त करती है, द लेंथ ऑफ दिस लाइन, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, शॉर्टेस्ट वन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. इसकी लंबाई जितनी होगी वह डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी बिटवीन ए एंड बी के बीच में, जबकि पाथ की लंबाई होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी. नेक्स्ट वन, this distance
is a scalar quantity while the displacement is a vector quantity. अब ये कहता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज which required only magnitude for their complete representation. ये डेफिनेशन है, आप ये समझ लीजिए. ये क्वांटिटी क्या होता है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है इसमें, मैग्नीट्यूड. इट मीन जैसे 3 किलो, 2 आवर्स, 5 किलोमीटर लेंथ. ये परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल ले. यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. सो दिस इज द ओनली स्केलर क्वांटिटी. ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. देखो डिस्टेंस में आप देखिए, डिस्टेंस को अपन ने कैसे दिखा? 5 किलोमीटर. वो आज वो व्यक्ति रामलाल 5 किलोमीटर चल गया, तो ये दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रामलाल, दिस इज स्केलर क्वांटिटी. बट द डिस्प्लेसमेंट, अब दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट. जब आपका 5 किलोमीटर, ये इस पॉइंट से वो आज 5 किलोमीटर चल गया, तो ये नहीं बताता है कि वो कहाँ चल गया 5 किलोमीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्शंस आएगा. द ए बॉडी कोई एक यहां रखी थी, ये हटके यहां पे, ये यहां पे थी आज. जैसे देखिए एक आपकी ये ट्रेन आपकी यहां थी, 2 घंटे बाद ये बी पॉइंट पर पहुंच जाती है. ट्रेन कहां पहुंच जाती है? बी पॉइंट पे. तो ए और बी के बीच में अगर ये स्ट्रेट लाइन है, पटरी है, तो जो इसकी दूरी है वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट. ये क्या कहलाएगी? विस्थापन. दिस इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. ये तो कैसे भी ट्रेवल कर सकता है यहाँ पे, लेकिन ये ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करना है तो आपको मतलब ए टू बी, यानी आपका ए टू बी डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे दिखाते हैं? एरो साइन से. ये कितना है? 5 किलोमीटर. इट मीन्स क्या हुआ कि कोई वस्तु थी, वो ए से चल के बी पे पहुंची और उसकी स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर कंसेप्ट. इसमें अपन को दिशा बोध करवाना आवश्यक होता है, जबकि डिस्टेंस के केस में दिशा बोध नहीं करवाना होता है. सो ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which require magnitude plus direction for their complete representation. वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकताएं होती है, वह सदिश कहलाती है. और विस्थापन क्या है? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. जबकि डिस्टेंस क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट वन, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव. जब कोई चीज एक गतिमान है, सपोज एक ही खिलौना है, यहां से चला ये खिलौना कार है, ये कहीं भी घूम रही है, ये घूम के यहां आ जाती है, ये वापस सपोज यहां आ गई, ए से बी घूम पे आ गई. तो क्या होता है? ये कितनी चली? ये ए से चल के बी पे आई और उसने रास्ता कितना फॉलो किया? इतना फॉलो किया.
So this distance is the total length of this path. Total length of this path. तो ये कभी जीरो नहीं होगा। गतिमान वस्तु है, अगर वो कैसे भी चल रही है उसकी लेंथ हमेशा बढ़ती रहेगी, जीरो नहीं होगी अगर गतिमान है। लेकिन विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन में उल्टा काम है। मेरा ए पॉइंट था, सपोज मैं एक सर्कुलर ट्रैक में चक्कर लगा रहा हूं। मैं ए से स्टार्ट हुआ, मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं वापस इस पे ही आ गया। मैं ए से स्टार्ट होके ए पर ही आ गया बाय रोटेटिंग ऑन द होल ट्रैक। तो क्या हुआ देखिए, मेरा डिस्प्लेसमेंट जब मैं यहाँ पे किसी एक्स पॉइंट पे था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? द शॉर्टेस्ट लेंथ। उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये हुआ d1। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब मैं किसी y पॉइंट पे था तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, दिस इज द d। मैं कभी जब यहाँ z पॉइंट पे था, मैं कब z पॉइंट पर आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे d3। और मैं अगर w पॉइंट पर आ गया तो मेरा विस्थापन कितना हो गया? यहाँ पे ये मेरा विस्थापन हो गया। और मैं अगर ए पॉइंट पर आ गया, देखिए अब यहाँ पे देखिए d1 है, उससे बढ़ गया d2 हो गया, इट मीन्स बढ़ रहा है आगे गया। तो फिर देखिए वापस कम हो गया, d3 कम हो गया, d4, दिस इज द d4, वो कम हो गया। अगर मैं वापस ए पे आ गया घूम के, ए से चला था ए पे ही आ गया तो मेरा विस्थापन कितना हो गया? जीरो हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए जीरो इवन आफ्टर ए मोशन। गति करने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी शून्य नहीं होगी। डिस्टेंस टोटल लेंथ है, ये बढ़ती जाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द distance and displacement. Next one, the distance will be continue increase if the object changes its direction. The displacement of object increases decreases depends upon the direction of the motion. एक चीज और देखिए इसके पहले, ये कहता है the displacement can also be a negative. ये आपने जीरो में तो मैंने बता दिया, नेगेटिव कैसा होगा? हम डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं, इस केस में एक रेफरेंस लेते हैं। ये जीरो रेफरेंस है, ये जीरो रेफरेंस है। अगर हम वेक्टर केस में क्या करते हैं, अगर एक डायरेक्शन को अपन अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में जो मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव होंगे। अगर ये स्केल है 1 2 3 तो ये स्केल क्या कहलाएगी? -1 -2 -3। अगर ये जीरो है आपका और आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, अगर आप इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव लोगे, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस केस में क्या है, ये आपकी जो टोटल लेंथ है, यहाँ से चले आप जीरो माना, आप यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया यूं यहाँ आ गया, तो इस केस में भी आपका O से A पॉइंट में क्या हुआ? डिस्टेंस तो इसकी बढ़ती गई, पॉजिटिव है, इसमें कभी नेगेटिव नहीं आएगी। टोटल लेंथ इसकी हमेशा पॉजिटिव होगी। जबकि इस केस में अगर कोई एक पार्टिकल इधर गया और इधर आ गया और O से A पे आया तो इस केस में फाइनल क्या हुआ? दैट इज द -3। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? -3। ये प्लस नहीं कहलाएगा, -3। सो द डिस्प्लेसमेंट इज एफिलेटेड या अटैच विद द डायरेक्शन, सो इट मे बी डिफाइंड एज नेगेटिव। जब एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरी जगह नेगेटिव लोगे। इट मीन्स पॉजिटिव एक डायरेक्शन को बता रहा है तो नेगेटिव दूसरी अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। अगर आपने ऊंचाई पॉजिटिव ली तो गहराई नेगेटिव लेनी पड़ेगी, आपने अगर राइट पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट में बी ए नेगेटिव। अगर मैं पीछे जाता हूँ किसी जुम्नी बिंदु से
तो दैट इज ए नेगेटिव। अगर मैं आगे को पॉजिटिव मानता हूँ तो पीछे को मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मानना पड़ेगा। सो दिस इज में a displacement may be a negative while the distance will be never negative. Next one, the distance will continue increase। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कहीं भी घूमे इसकी डिस्टेंस बढ़ती ही जाएगी। ये लेंथ अगर ये फिर चलेगा, जैसे ही चलेगा इसकी L1 है, ये L2 है, ये जुड़ती ही जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? L1 प्लस L2 प्लस L3। ये पहला भी देखा अपन ने। बट इस केस में क्या होगा, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ गया, वो घूम के वापस यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? पहले तो L1 इधर था, डिस्प्लेसमेंट इसका अगर ये पॉइंट है तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट D1 हुआ, तो इसके लिए ये D2 हुआ। तो देखो D2 कम हो गया, एक बार बढ़ने के बाद में भी कम हो गया डिस्प्लेसमेंट। ए पॉइंट पे ये ए से बी पे ज़्यादा था, ए से सी पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? D2 लेस देन द D1। तो ये डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा होता है, डिपेंड अपॉन द फाइनल पोजीशन। जबकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। उस केस में उसकी लेंथ जुड़ती जा रही, जितना भी चल रहा आगे पीछे ऊपर नीचे, उसकी लेंथ जुड़ती जा रही है। यहाँ पे वो दिशा का प्लस माइनस होता तो उसकी कम ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती रहेगी। नेक्स्ट वन, बोथ आर मेजर्ड इन द मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये जो यूनिट है दोनों की यूनिट समान होती है। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है। इसके लिए जो लेंथ की यूनिट्स होती है, सेंटीमीटर, फीट, किलोमीटर, मीटर, इंचेज, ये सब यूनिट्स दोनों की सेम है। डिस्टेंस लो चाहे डिस्प्लेसमेंट लो, इन्हीं यूनिट में नापा जाता है। तो यूनिट इज द सेम। सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं अब आपसे? क्वेश्चन जो पूछते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, व्हाट डू मीन बाय मोशन? गति से आपका क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, छोटा सा 1 मार्क्स का। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मोशन इन ब्रीफ। आपको ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन, ये 3 कंसेप्ट है, आपको ये ब्रीफ आना चाहिए। ये जो जेई नीट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष तौर से कंसेप्ट अभी से सीख लेने चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर और समानता है, क्या अंतर है, मैंने आपको टेबल बताई, आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से आपका क्या तात्पर्य है? इनकी डेफिनेशन आएगा, इनका स्पष्टीकरण आपको देना आना चाहिए। दिस इज अ होल अबाउट इन आवर फर्स्ट सेशन एंड दिस वीडियो। यू कैन, इफ यू वांट टू गिव द if you want to do the practice of the different questions, you can visit my the mobile app, that is the tutorlab.com। आप इस पे जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे MC, जो कि जेई नीट फाउंडेशन में भी काम आएंगे, आपके CBSE में काम आएंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। वो यूनिट वाइज है। सो यू एंड उनके सॉल्यूशन भी वहाँ दिए हुए हैं। सो ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हो और उनको आप प्रैक्टिस करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट देयर, सो आई विल एक्सप्लेन दैट, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू फॉर माय वाचिंग माय सेशन, माय लेक्चर, एंड प्लीज सब्सक्राइब so you can get my video lectures on time and very fast as much I publish. Thank you very much.